नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं ग्वालियर भी दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खबर दे देना चाहता हूं पवन सिंह, पवन पांडे और खेसारी लाल यादव जी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और खेसारी लाल यादव जी के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके ग्वालियर भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इन दिनों पवन पांडे जी जो कि खेसारी लाल यादव जी के साथ में नजर नहीं आ रहे हैं, यानी 3-4 महीनों से खेसारी लाल यादव जी के साथ में पवन पांडे जी नजर नहीं आ रहे हैं, न तो साथ वाला कोई फोटो ही इन दोनों लोगों का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर इस समय। और राइटर पवन पांडे द्वारा लिखा हुआ कोई भी गाना 3-4 महीनों से खेसारी लाल यादव जी की आवाज में भी नहीं आया है। डोली में गोली मार दे 3 ये गाना अप्रैल महीने में आने वाला था, लेकिन इस गाने का भी कोई अता पता नहीं है। सिचुएशन के अनुसार यही लग रहा है कि इस समय पवन पांडे जी और खेसारी लाल यादव जी के बीच में कुछ अच्छा सा नहीं चल रहा है। और कल एक इंटरव्यू के दौरान पवन पांडे जी बोले हैं कि मैंने एक भी गाना सावन का खेसारी लाल यादव जी के लिए नहीं लिखा है, यानी बोलबम गाना। वहीं मीडिया कर्मी ने तुरंत पूछा पवन सिंह के लिए, तो पवन पांडे जी बोले कि पवन सिंह के लिए मैंने एक गाना लिखा है, लेकिन पवन पांडे जी ये नहीं बताएं कि वो गाना एल्बम है या बोलबम है। लेकिन पवन पांडे जी पवन सिंह के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार गाना लिखे हैं। हाँ तो दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पवन पांडे जी का लिखा हुआ कोई भी गाना इस साल खेसारी लाल यादव जी की आवाज में बोलबम गाना नहीं आएगा। जहां तक उम्मीद है कि एल्बम गाना भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों पवन पांडे जी का लिखा हुआ गाना पवन सिंह की आवाज में कन्फर्म आएगा, लेकिन वो गाना एल्बम होगा या बोलबम होगा इसकी जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों ये रही खेसारी लाल यादव जी और पवन पांडे जी से संबंधित कुछ बहुत ही बड़ी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।